हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस लेकर आई हूँ। सब्जेक्ट आप लोगों का है होम साइंस। तो बहुत से बच्चों का ये था कि मैम पहले आप सिलेबस बताकर तब आप हमारा चैप्टर स्टार्ट करिएगा। तो आज उन्हीं के लिए क्या है स्टूडेंट, पहले सिलेबस हम यानी मेजर होम साइंस का आज आप लोगों के सामने सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल है, यानी पहले आप लोगों का क्या है इंग्लिश में सिलेबस है, फिर उसके बाद क्या होगा आपका हम हिंदी में सिलेबस देंगे। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, यह थ्योरी का पेपर है आप लोगों का। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है पार्ट ए और पार्ट बी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो पार्ट ए में हम क्या पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा कि पार्ट ए में जो है हमारा क्या है स्टूडेंट, टेक्सटाइल के बारे में है, यानी जो है वस्त्र विज्ञान के बारे में पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपका यूनिट फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, तो यूनिट फर्स्ट में आपका क्या दिया, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, परिचय। तो इंट्रोडक्शन में हम परिचय में क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल। बी भाग क्या है स्टूडेंट, इसमें इट्स इम्पॉर्टेंस इन डे टू डे लाइफ स्टूडेंट। ठीक है, अभी इसका स्टूडेंट हम हिंदी बताएंगे, हिंदी में भी आप लोगों को हम सिलेबस देंगे। तो अभी इंग्लिश वाले इसको देखें। फिर क्या है, सी क्या है, स्कोप। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र। डी का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। उनके मतलब स्रोत के आधार पर जो है फाइबर के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में पढ़ना है। और ई क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब जो सामान्य गुण है उनके, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी यानी प्राथमिक और द्वितीयक रेशो के क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब आइए देखिए हम सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ेंगे। तो नोइंग फाइबर्स, यानी फाइबर्स के बारे में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनावट, प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया, प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, और यूज मतलब उसका इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, सेलुलोजिक फाइबर, यानी जो सेलुलोज वाले फाइबर होते हैं जैसे कॉटन और लिनन के बारे में पढ़ना है। बी नंबर क्या है, प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर का मतलब क्या होता है कि जो जानवरों से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं जैसे ऊन और सिल्क के बारे में आपको पढ़ना है। फिर क्या है, सिंथेटिक मैन मेड फाइबर, यानी मनुष्य के द्वारा या संश्लेषित रेशे क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, नायलॉन पढ़ेंगे, पॉलिस्टर पढ़ेंगे, एक्रिलिन पढ़ेंगे और रेयान पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, सेकेंड यूनिट कंप्लीट स्टूडेंट। अब देखिए थर्ड यूनिट में क्या है आपका, यार्न टू फाइबर, यानी धागा से रेशा कैसे बनता है इसके बारे में। तो क्या है, डेफिनेशन ऑफ यार्न, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न एंड यार्न प्रॉपर्टीज, यानी धागे की परिभाषा, बनावट और उसके क्या गुण होते हैं इसके बारे में। फिर बी आपका क्या है, डिफरेंट फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, वेबिंग, निटिंग, फेल्टिंग, ब्रांडिंग एंड नॉन वोमेन स्टूडेंट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। सी क्या है, वीविंग ऑफ क्लॉथ टर्मिनोलॉजी एंड स्टेप ऑफ वीविंग, मतलब क्लॉथ टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली के बारे में पढ़ना, और क्या क्या वीविंग के जो चरण होते हैं स्टूडेंट इसके बारे में हमको पढ़ना है। अगला है आपका स्टूडेंट है टाइप्स ऑफ वीव्स बेसिंग डेकोरेटिव। ठीक है, तो ये क्या है आपके थर्ड यूनिट में हो गए। अब देखिए अगला क्या है, क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन, यानी वस्त्र निर्माण में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए टूल्स फॉर क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन। फिर क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ सीविंग मशीन, इट्स पार्ट्स एंड मेंटेनेंस, उसके मतलब जो सिलाई वाली जो मशीन होती है उसके पार्ट्स क्या होते हैं और क्या उसको कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं इसके बारे में पढ़ना है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न टेक्निक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ड्राफ्टिंग क्या होता है स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ना, उसका महत्व क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। फ्लैट पैटर्न टेक्निक्स क्या होता है, उसका मतलब लाभ और हानि पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या है, फैब्रिक प्रिपरेटिंग स्टेप फॉर स्टिचिंग एंड गारमेंट, जिसमें हमको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, प्री श्रिंकिंग, फिर स्टार्टिंग, लेआउट, पेनिंग और क्या है, मार्किंग एंड कटिंग, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब आइए हम पार्ट बी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। तो पार्ट बी क्या है आपका, तो पार्ट बी है इंट्रोडक्शन ऑफ होम मैनेजमेंट, यानी आपका क्या है, गृह प्रबंधन का परिचय। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर क्या पर्पज है एंड ऑब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट,
प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या पढ़ना है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग है एंड इवेल्युएशन है। फिर क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन मैनेजमेंट, वैल्यू, ग्लो, स्टैंडर्ड, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, योजना पढ़ना, संगठन पढ़ना, नियंत्रण पढ़ना है और मूल्यांकन पढ़ना है। फिर क्या है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, और मतलब उत्प्रेरक कौन कौन से होते थे, जिसमें वैल्यू मतलब मूल्य, लक्ष्य और स्तर के बारे में परिभाषा और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। जैसे इसमें क्या अलग अलग विद्वान ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, इसके बारे में हमको क्या है इसमें पढ़ना है। अगला देखिए 6 यूनिट बात करते हैं स्टूडेंट, रिसोर्स, डिसीजन मेकिंग एंड फैमिली लाइफ साइकिल। तो इसमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट, तो मीनिंग मतलब अर्थ पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी विशेषताएं पढ़नी है, टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेस, स्टेप एंड रोल्स, डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट, स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट, मेन हेडिंग क्या है आपका, रिसोर्सेस मतलब होता है साधन, डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय प्रक्रिया और पारिवारिक जीवन चक्र के बारे में। तो उसमें अर्थ पढ़ना है, विशेषता पढ़ना, उसके प्रकार क्या होते हैं और कौन कौन से जो कारक है इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है इसमें पढ़ना, और पारिवारिक जीवन चक्र जो है कितने स्टेप का होता है स्टूडेंट, ये सब क्या है हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अगला क्या स्टूडेंट आपका, टाइम्स, एनर्जी एंड मनी मैनेजमेंट, यानी समय, ऊर्जा और क्या है धन व्यवस्थापन। तो इसमें क्या है, टाइम एज ए रिसोर्स, स्टेप इन मेकिंग टाइम प्लान, टूल्स एंड एड्स द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका यूनिट में ही आपका है क्या पढ़ना है स्टूडेंट, एनर्जी एज ए रिसोर्स, वर्क कर्व, फैटिग, टाइप्स कॉस्टिक फैक्टर्स एंड एलेबिंग टेक्निक्स। फिर क्या है आपका, फैमिली इनकम एंड सोर्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। फिर प्रिपरेशन ऑफ फैमिली बजट इन अ व्यू ऑफ फैमिली इनकम। ठीक है, तो ये क्या आपका 7 यूनिट में पढ़ना। फिर 8 यूनिट में आपका क्या पढ़ना है स्टूडेंट, तो वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट स्टूडेंट। ठीक है, यानी उपकरण। इसका क्या स्टूडेंट आपका, मीनिंग एंड टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन, मॉडल्स, क्लास ऑफ चेंजेज, प्रिंसिपल, यूजेज एंड केयर ऑफ हाउस होल्ड आपका इक्विपमेंट सच एज प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सोलर कुकर्स। ये सब के बारे में क्या है 8वें यूनिट में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है आपका अभी इंग्लिश वाला चला स्टूडेंट। अब आइए हम बात करते हैं आपका हिंदी में, इसको हम कैसे देखेंगे। तो हिंदी में भी आप जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में इसको कैसे करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट उनके लिए भी हम है हिंदी में इसी सिलेबस को क्या है अपने हैंडराइटिंग में हिंदी में हमने लिख कर लाया है। तो देखिए ये क्या यूनिट फर्स्ट है आपका, परिचय है। इसमें क्या पढ़ना है, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय, महत्व पढ़ना है, क्षेत्र पढ़ना है, वस्त्र उपयोगी रेशों का वर्गीकरण है। फिर क्या है आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक गुण है स्टूडेंट। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक गुण है। फिर देखिए अब दूसरे यूनिट की हम बात करते हैं स्टूडेंट। दूसरे यूनिट में क्या है, रेशो के बारे में पढ़ना है, क्या है बनावट है, प्रक्रिया है, गुण है तथा इस्तेमाल है। ठीक है, बनावट, प्रक्रिया, गुण तथा इस्तेमाल। फिर क्या है इसमें ए है क्या है सेलुलोजिक रेशे। सेलुलोजिक रेशे में भी हम क्या पढ़ेंगे, कपास और लिनन पढ़ेंगे। प्रोटीन रेशे, ऊन और सिल्क पढ़ेंगे। संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे, तो इसमें क्या है नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है और क्या है स्टूडेंट रेयान है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए थर्ड यूनिट की हम बात करते हैं। तो थर्ड यूनिट में क्या है स्टूडेंट आपका धागे से रेशे कैसे बनते हैं, तो उनका परिभाषा हो गया, बनावट हो गया और गुण हो गया स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या है विभिन्न वस्त्र निर्माण तकनीक में बुनाई, फंदे, गुथना और फेल्टिंग कैसे होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग प्लीज इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और देखिए अब हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, फोर्थ यूनिट में वस्त्र निर्माण में क्या क्या हमको पढ़ना है, थर्ड यूनिट में ही आपका ये है कपड़े की बुनाई से संबंधित शब्दावली तथा बुनाई के चरण पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, बुनाई के क्या है चरण है। ठीक है, अब देखिए हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट फोर्थ में क्या है, वस्त्र निर्माण में क्या पढ़ना है, तो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में उपयोग आने वाली औजार एवं उपकरण। बी ऑप्शन क्या है, ड्राफ्टिंग के महत्व
फ्लैट पैटर्न तकनीक पढ़ना है स्टूडेंट। सी में क्या पढ़ना है, इसका सी भाग में क्या है, परिधान सिलाई के लिए कपड़ा निर्माण के चरण, ठीक है, निर्माण की क्या है चरण स्टूडेंट। फिर क्या है आपका पूर्व सिकुड़न होगा स्टूडेंट, ठीक है, पूर्व सिकुड़न, रुख पहचानना, लेआउट निकालना, और क्या है आपका पिन लगाना, निशान लगाना व काटना, ठीक है। ये क्या है आपका मतलब फोर्थ यूनिट यानी पार्ट ए का जो है फोर्थ यूनिट आपका कंप्लीट हो गया हिंदी में। एक बार और आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। फोर्थ यूनिट में ये आप अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट। वीडियो रोक रोक के आप ना सिलेबस जो है आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। के बारे में बात करते हैं तो फिफ्थ यूनिट में हमको क्या पढ़ना है स्टूडेंट, तो गृह प्रबंधन का परिचय। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, तो मूलभूत अवधारणाएं, उद्देश्य हो गया एवं बाधाएं, ठीक है, और बाधाएं देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्या है गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में हमको क्या पढ़ना है, तो योजना, संगठन, मूल्यांकन और नियंत्रण आप जोड़ लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर क्या प्रबंध के उत्प्रेरक साधन कौन कौन से हैं, तो आपके मूल्य हो गए, लक्ष्य हो गए, स्तर हो गए, इनका क्या पढ़ना है, परिभाषा एवं वर्गीकरण पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम यूनिट सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट सेकंड में क्या है, यूनिट 6 में क्या है स्टूडेंट, आपका साधन, निर्णय प्रक्रिया तथा पारिवारिक जीवन चक्र। इसमें क्या पढ़ना है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, प्रकार हो गया तथा प्रभावित करने वाले कारक हो गए, निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 7 में क्या पढ़ना है स्टूडेंट, समय, ऊर्जा, धन व्यवस्थापन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है स्टूडेंट, तो समय साधन क्या होता है, समय के चरण क्या होते हैं, समय व्यवस्थापन के लिए कौन कौन से जो है टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। शक्ति एवं धन व्यवस्थापन पढ़ना है। बजट योजना पढ़नी है स्टूडेंट, ठीक है, पारिवारिक बजट की तैयारी कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपका यूनिट 8 में क्या है, कार्य सरलीकरण तथा घरेलू उपकरण, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या है आपका कार्य सरलीकरण का अर्थ पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना और कौन क्या है तकनीकें हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मोल्डर का क्लासेस चेंजेस पढ़ना है, यानी एक तरह से मान लीजिए मोल्डर का क्लासिफिकेशन के टाइप में आपको रहेगा कि मतलब उन्होंने जो है कार्य सरलीकरण के कितने स्टेप बताए हैं स्टूडेंट, और हर स्टेप का क्या मतलब होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है आपका सिद्धांत पढ़ना है, घरेलू उपकरण में का उपयोग तथा रख रखाव पढ़ना है। तो घरेलू उपकरण में कौन कौन सा है आपका, प्रेशर कुकर हो गया स्टूडेंट, मिक्सर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और सोलर कुकर, ये सब के बारे में क्या है स्टूडेंट आपको इसमें पढ़ना है स्टूडेंट। आई होप आपको सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो इसे आप लोग प्लीज राइट डाउन कर लीजिए, और आप लोगों का जल्द ही चैप्टर वाइज जो है आप लोगों का क्लास लगेगा स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगले क्लास में विथ चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।